नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम 14 पाठ पढ़ेंगे अकबरी लोटा। इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने बताया है कि हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना चाहिए। इसी पाठ के अंतर्गत लाला झाऊलाल के माध्यम से लेखक इसी बात को प्रकाशित करना चाहते हैं कि हमारे पास सांस्कृतिक विरासत होती है, लेकिन हम उसका संरक्षण नहीं करते। ऐसे में ऐसी विरासत दूसरों के हाथ में चली जाती है। तो हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना चाहिए। तो इसमें बताया गया है लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। इसी पाठ में एक लेखक ने इसी पाठ में एक पात्र बताया जिसका नाम है लाला झाऊलाल। तो इसी पाठ के अंतर्गत एक पात्र हैं लाला झाऊलाल। उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। इनका मकान काशी में था। कहाँ पर? ठठेरी बाजार में। नीचे दुकानों में 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। यानी इनके जो मासिक किराया था वो कितना था? 100 रुपये। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसमें यही बात बताई गई है कि लाला झाऊलाल के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और काशी में उनका एक मकान था जो ठठेरी बाजार में था और उन्होंने अपनी दुकानें किराए पर दे रखी थी जिसमें 100 रुपये मासिक होता महीने के 100 रुपये किराए के आते थे। तो खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वो अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, लेकिन एक चीज़ की कमी थी। कौन सी? 250 रुपये तो एक साथ आँख सेंकने के लिए भी न मिलते थे। यानी उनके पास 250 रुपये नहीं थे। अब क्या हुआ? 250 रुपये नहीं थे तो लेखक क्या बताना चाहते हैं? इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया। उनकी पत्नी ने उनसे कितने रुपये मांगे? एक दिन उनसे 250 रुपये मांग लिए। तब उनका जी है एक बार जोर से सनसनाया। क्यों सनसनाया? क्योंकि लाला झाऊलाल ने तो कभी 250 रुपये एक साथ में देखे नहीं थे। ऐसे में एक साथ में 250 रुपये बहुत ज़्यादा रकम थी लाला झाऊलाल के लिए। तो उनका जी है वो एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ कि यदि आपके पास 250 रुपये नहीं है तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। तो क्या ऐसी बात अच्छी लगती है कि लाला झाऊलाल के होते हुए उनकी पत्नी अपने भाई से रुपये मांगी? तो लाला झाऊलाल ने उनको क्या जवाब दिया? लाला झाऊलाल ने उनको जवाब दिया है कि लाला झाऊलाल तिलमिला उठे मतलब गुस्सा हो गए। जब उसने कहा ना मैं अपने भाई से रुपये मंगा लेती हूँ 250 रुपये, तो वो गुस्सा हो गए। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लाला झाऊलाल को गुस्सा आ गया, 250 रुपये अपने भाई से मांगेगी? तो उसने कहा कि भाई मेरे पास तो रुपये नहीं है लेकिन मैं दे दूंगा, कहीं से भी ला कर दो तुम्हें, लेकिन तुम्हें रुपये मिल जाएंगे, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। उनकी पत्नी ने ऐसे क्यों कहा कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए? क्योंकि लाला झाऊलाल ने कभी 250 रुपये नहीं देखे थे एक साथ, इसलिए उनकी पत्नी ने कहा था कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो लाला झाऊलाल कहते हैं कि तुम्हें इसी सप्ताह में रुपये मिल जाएंगे, इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से या 7 वर्ष से? उनकी पत्नी कहती है सप्ताह तो 7 दिन को कहते हैं, लेकिन आपका तात्पर्य किससे है? 7 दिन से या 7 वर्ष से? क्योंकि 250 रुपये तो आपके पास है नहीं, कहाँ से लाओगे? तो लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। कब ले लेना? आज से 7वें दिन। 7वें दिन का नाम ले दिया, यानी 7 दिन का समय लिया था कि 7 दिन में मैं तुम्हें 250 रुपये दे दूंगा। लेकिन जब चार दिन ज्यों के त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी कि दिन तो ऐसे बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध नहीं हुआ, है ना। 4 दिन तो यूं ही बीत गए लेकिन रुपयों का कोई प्रबंध नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा क्या होता है? मान सम्मान होता है। तो प्रश्न है वो अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने मान सम्मान का था।
प्रतिष्ठा प्रश्न अपने प्रतिष्ठा का था, अपने मान सम्मान का था। अपने ही घर में अपनी साख का था, देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी कि देने का वादा तो कर दिया कि रुपये तो मैं दे दूंगा, लेकिन मन नहीं दे सकेगी तो क्या होगा। वह अपने मन में क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उन्हें मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर क्या उन्हें मुंह दिखलाएंगे। यदि अभी दुम दबाकर भाग गए तो क्या मुंह दिखाओगे। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित विलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा क्या होता है? विपत्ति। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि विलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सूखे थे, यानी विलवासी जी के पास भी रुपये नहीं थे। उन्होंने विलवासी जी कह दिया था भाई मुझे 250 रुपये चाहिए, लेकिन विलवासी जी के पास भी उस समय रुपये नहीं थे। तो विलवासी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। कि रुपये मेरे पास नहीं है, और मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें कहीं से भी ला कर दूँगा, लेकिन मेरे पास इस समय रुपये नहीं है, और बंदोबस्त भी हो जाएगा ना तो मैं कल शाम तक तुम्हें मकान पर देने के लिए आ जाऊँगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। अंतिम दिन मतलब 7वां दिन। 7 दिन का समय दिया था ना लाला झाऊलाल ने, 7वां दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हैंकड़ी से हाथ धोना है। लाला झाऊलाल खुद के लिए ही सोच रहे हैं। यह सच ही कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डांबल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी कि उसकी पत्नी उसे फांसी तो नहीं देगी, लेकिन उस पर हंसेगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है कि वो सोचने लग जाते हैं कि फांसी तो नहीं दे पाएगी यदि मैं रुपये नहीं दूंगा तो, लेकिन वो मुझसे हंसी उड़ेगी, और हंसी किस प्रकार की होगी वो तो उसकी केवल कल्पना कर सकते हैं। आज शाम को पंडित विलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो या कहीं रुपया प्रबंध वे न कर सके तो ये ऐसा कौन सोच रहा है? लाला झाऊलाल सोच रहा है कि विलवासी जी को तो आज आना है शाम तक, और आज नहीं आए तो क्या होगा, पता नहीं उनके पास रुपया प्रबंध हुआ है या नहीं। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। अब लाला झाऊलाल सोच में थे और छत पर टहल रहे थे कि विलवासी जी आएंगे, तो ऐसे में टहलते टहलते उनको प्यास लग गई। उन्होंने पानी मंगवाया तो नौकर तो था नहीं, और उनकी पत्नी ने उन्हें पानी लाकर दिया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।